हाय फ्रेंड। आज बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है एलआरसी जॉब के लेकर। एलआरसी वर्किंग टीम पहले से ही जॉब को पहले से ही है ना कंसिडर कर रही थी, इस पर वर्क कर रही थी। आप समझ ही सकते हैं। और इस पे हम लोग के पक्ष में है ना, हम लोग के पक्ष में ही है ना निर्णय आया और रिजल्ट भी आया। इसका परिणाम आप 8 जनवरी को देख सकते हैं। आप लोग इस बात से आज बहुत आहत होंगे कि आज बिल्लो वाला डिपार्टमेंट का घेराव किया था, जिसके समर्थक में है ना पप्पू सर भी गए थे। बट आप लोग इस बात को समझ सकते हैं कि डिपार्टमेंट कोई भी प्रेस विज्ञप्ति ऐसे नहीं देती है। उसके पीछे काफ़ी बहुत सारा मेहनत होता है, बहुत सारा उन लोग का इंटरनल मीटिंग चलता है, बहुत सारा बैठक होने के बाद डिपार्टमेंट ये निर्णय लेती है। फिर आप लोग ये थोड़ा दिमाग में चलता होगा कि है ना, एक तो आज बिल्लो वाला घेराव किया, उसके बाद जय सिंह भी जा रहे हैं वोट के इलेक्शन में। पर ऐसा नहीं है, आप लोग समझ सकते हैं। डायरेक्टर महोदय चल गए तो वहाँ से ऑनलाइन भी काम करते हैं। और डिपार्टमेंट में है ना उप डायरेक्टर भी होते हैं, उप निदेशक कहते हैं जिसे। जैसे हम लोग कॉलेज में भी है ना, प्रिंसिपल सर ना भी रहते थे ना, फिर भी सारा काम होता था। अभी बात को पहले से ही है ना अवगत होंगे इस बात से ही। और डिपार्टमेंट में कोई असर नहीं पड़ेगा कि डिपार्टमेंट का डायरेक्टर सर वोट में जा रहे हैं या छुट्टी पे है, कोई असर नहीं पड़ता है। जब डिपार्टमेंट ने प्रेस विज्ञप्ति रिलीज कर दी है, यानी आप समझिए आपका 90% न्यू वैकेंसी के लिए ही है ना, माने न्यू वैकेंसी का फाइल तैयार हो चुकी है, उस पर काम हो रही है। और प्रेस विज्ञप्ति आप सोचते होंगे प्रेस विज्ञप्ति क्यों लेट हो रहा है, 8 जनवरी को दे दिया, मंथ का लास्ट चल रहा है। तो देखिए डिपार्टमेंट को है ना बहुत सारा काम होता है। एक है ना वैकेंसी संबंधित काम नहीं होता है। पहले से है ना जान ही रहे 18 को नया जिला में काम स्टार्ट किया गया है, उसके लिए बहुत सारा डिपार्टमेंट के ऊपर लोड है, वर्किंग कर रहे हैं। ये तो कुछ काम नया हुआ ना वैकेंसी के लिए। और एक बात और है, जो 2500 जो वैकेंसी एसएस में आ रही है, एलआरसी में आ रही है, इसमें 4 पद के लिए आ रही है, जिसमें 65 अधिकारी उनका है ना अपना कहीं बीपीएससी यही में सिलेक्शन हो गया है। वो लोग अभी तक सभी को रिजाइन नहीं मारे हैं। इसलिए नहीं मारे हैं क्योंकि उन लोग का अभी है ना सभी का ज्वाइनिंग नहीं हो पाया है, इसीलिए थोड़ा न्यू एडवर्टाइजमेंट आने में डिले हो रही है। इन से आप है ना आहत नहीं होइए कि वो जय सिंह सर जा रहे हैं, बिल्लो वाला कर रहा है। इससे डिपार्टमेंट के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि हम लोग भी पहले है ना प्रदर्शन अनशन जो भी अपनी मांग को है ना अपने एक तरीका से रखते आ गए, बिल्लो वाला भी रखते आ गया। बट फाइनली रिजल्ट हम लोग के पक्ष में आया है, तो इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। कौन कहाँ जा रहा है, क्या प्रदर्शन कर रहा है, क्या अनशन कर रहा है, इसमें कोई आहत होने की बात नहीं है। अरे तो बहुत बड़ी खुशखबरी है, जब प्रेस विज्ञप्ति हम लोग के पक्ष में आ गया तो वैकेंसी भी आएगी और जल्दी आएगी। बस आप लोग है ना इंतजार करते रहिए, बहुत कभी भी आपको सरप्राइज की तरह मिल सकता है। बट क्या करें, हम लोग तो एक है ना स्पेसिफिक डेट तो नहीं कह सकते, बट स्पेसिफिक टाइम हम लोग को पता है। लेकिन कैसे बता पाए, डिपार्टमेंट भी है ना इस बात को है ना पूरा खोल के बात नहीं कर सकती है। आप लोग एलआरसी टीम भी है ना, जैसे हम लोग डिपार्टमेंट पे बात करते हैं, उनके बातों से लगता है ये कब तक आ सकती है। इसका परिणाम आप देखे ही होंगे, इसका परिणाम आप देखे ही होंगे कि एलआरसी टीम आपको पहले से कही थी कि वैकेंसी आपको 15 जनवरी के, माने आपको जनवरी के सेकेंड वीक में आ जाएगी। आप देखिए कि इसका परिणाम है ना प्रेस विज्ञप्ति रिलीज कर दी। क्योंकि देखिए हम लोग भी इसके लिए है ना डिपार्टमेंट आना जाना रहता था, और मानो ऑफिसर लोग से मुलाकात भी होती थी, वो भी कहते थे कि हाँ थोड़ा समय लग जाएगा, तो उनकी बातों से हम लोग पकड़ते थे। और कुछ अधिकारी से बात होता था कि वैकेंसी कब तक आ सकती है, तो आप लोग देखें हम लोग भी डेट रखे थे जनवरी में आ गया। ऐसे ही है ना डेट है ना आपको है ना प्रेस विज्ञप्ति क्या भी है, इसमें बहुत जल्द कहा जाए तो कुछ कुछ ही सप्ताह, मंथ भी नहीं कह सकते, कुछ ही सप्ताह, बट स्पेसिफिक डेट है ना डिपार्टमेंट भी नहीं कह सकता, तो हम लोग कहाँ से कह सकते हैं, आप समझ सकते हैं। इसमें आहत नहीं होइए, बहुत जल्दी वैकेंसी आ रही है। हाँ आपको एक बात से और अवगत कराते हैं, जैसे आज बिल्लो वाला गए थे, तो बिल्लो वाला कोई दूसरा नहीं है ना, हम इन लोग का सीनियर है। तो हम लोग का तो जैसे मेरे कुछ एक भैया उसमें है, तो हम लोग का बात तो होते रहता है डिपार्टमेंट में क्या हुआ। तो आज भी है ना उन लोग को जो लीडर है अंदर गए थे, वहाँ से सीधे बोला गया है बाबू आपको क्या परेशानी है, न्यू वैकेंसी आ रही है, आप भी फॉर्म फिलअप करो। वो लोग भी फॉर्म फिलअप करेगा, इसमें कोई परेशानी नहीं है, जिसका जो हक है उसे मिलेगा। तो इसमें आप डिपार्टमेंट से भी बात क्लियर कर दिया गया है। और आप समझ सकते हैं बिल्लो वालों का है ना कितना दबाव था मंत्री के ऊपर, डिपार्टमेंट का मंत्री के ऊपर इतना जब दबाव था, तो उन लोग के पक्ष में कुछ नहीं हुआ, न्यू प्रेस विज्ञप्ति रिलीज हुई। तो आप तो समझ सकते हैं डिपार्टमेंट का घेराव कीजिए या उनको पास है ना अनशन कीजिए, भूख हड़ताल कीजिए, कोई असर नहीं पड़ने वाला है। आप लोग आश्वस्त रहिए। हाँ आपको एक और न्यूज़ देना चाहते हैं, जैसे पप्पू सर गए थे तो उनको भी अधिकारी से बात हुआ है, जैसे है ना डिपार्टमेंट का है ना सचिव महोदय हुए, डायरेक्टर महोदय हुए, तो उन्होंने उनको स्पष्ट शब्दों में कह दिया
कि है ना न्यू वैकेंसी आ रही है, सभी कैंडिडेट को है ना इस पर चांस दिया जाएगा। ये हम बात ऐसे नहीं बोल रहे, आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे हमारे टीम के है ना रोशन जी हो गए, प्रिंस जी हो गए, सिद्धार्थ जी हो गए, ये लोग आज उनके आवास पर मुलाकात करने गई थी। देखिए आप लोग देखे होंगे न्यूज में कि वो लोग अनशन प्रदर्शन कर रहा है, पप्पू सर भी गए हैं। इस चीज़ को है ना हम लोग भी देखे, टीम भी देखी इसको है ना, टीम को भी इस बात की है ना पहले से था, अब है ना कैसी नहीं है कि कुछ न्यूज़ नहीं रहता है, बट देखिए इसमें कुछ असर होने वाला है नहीं। फिर आप लोग है ना आहत जल्दी हो जाते हैं और थोड़ा डिमोटिवेशन हो जाते हैं। आपके डिमोटिवेशन से ना हम लोग को मोटिवेशन मिलता है, इसलिए मिलता है ना कि आपको लोग है ना, आप जो हमें लगता है कि आप लोग उम्मीद खो रहे हैं, हम लोग उम्मीद का किरण जगाते आए हैं, तो हम लोग कभी ये उम्मीद को किरण को है ना जल मान मुझने नहीं देंगे। इसीलिए आपका थोड़ा डिमोटिवेशन हम लोग को मोटिवेशन की तरह काम आता है। फिर हम लोग सोचो क्यों नहीं हम लोग है ना सर से भी मुलाकात किया जाए। फिर हमारी टीम मीटिंग की और बस अपॉइंटमेंट ले ली। हम लोग है ना पप्पू सर से है ना 12 बजे से ही संपर्क साध रहे हैं ताकि उनसे फेस टू फेस बात हो जाए, कौन से कॉल पे उनसे बात हो, बट उनके पीए से बात हो रहा था। फिर उन्होंने हम लोग को समय दिया, आप समझ ही सकते हैं। आज सर दिन भर रोड पे ही थे, रोड पे जो आज प्रदर्शन था उसी में आज पप्पू सर ने बिजी रहे। फिर भी है ना हम लोग को आज जो अपॉइंटमेंट मिला था 6 बजे, हम लोग 4 बजे जाकर वहाँ बैठे हुए थे, 2 घंटा इंतजार किए, सर आए। फिर हम लोग की मुलाकात 8 बजे हुई, आप देखिए रहेंगे स्क्रीन पे पप्पू सर के साथ हमारी टीम का मुलाकात हुई है। अपनी बातों को उनके पीए के सामने सारी बातों को रखे, सर भी है ना वो लोग का भी है ना मुद्दा वो लोग देखे समझे, वो लोग हम लोग का भी समझे। सर की बात को पहले से अवगत है और सर के द्वारा ही बोला गया है। हमारी भी बात हुई है डायरेक्टर महोदय और सचिव महोदय से, वो तो पहले ही स्पष्ट कह रहे थे, हमें भी ऐसा लग रहा था। सर बोल रहे थे, माने आपको है ना पप्पू सर के जो पीए है वो बोल रहे थे कि हमें भी ऐसा लग रहा था कि ये लोग परेशान हो रहा है, वेटिंग का कोई तो जान ही रहे, कोई 1 साल का वैलिडिटी होता है, आप समझ सकते हैं। तो ये तो वहाँ से न्यूज़ मिल रहा है ना कि जो पप्पू सर का जो पीए है उनकी बात हुई है अधिकारी से, वो पहले ही माने वो लोग भी है ना लेटर लिखे थे सर के लिए, पप्पू सर का पार्टी, बट वहाँ से कह दिया गया था उनको जवाब में आया है ना कि न्यू वैकेंसी दे रहे हैं, इसमें सबको चांस मिलेगा। आप लोग थोड़ी भी आहत नहीं हुई है, टीम पर विश्वास बनाए रखिए, डिमोटिवेशन की ऐसी कोई बात नहीं है। जब प्रेस विज्ञप्ति आ गई है, वैकेंसी भी आ गई, इसके लिए टीम को जहाँ तक जाना होगा हर काम करेगी, आगे भी करेगी, पूरा प्लानिंग के साथ करेगी। आप लोग साथ बनाए रखिए, न्यू वैकेंसी आएगी। थैंक यू। हाँ फ्रेंड, एक बात कहना भूल गए, आपको कोई भी जो है ना जो टीम की तरफ से वर्क होती है उसका आपको ऑथेंटिक और ऑफिशियल न्यूज आपको इसी चैनल के माध्यम से मिलते रहेगा। आप लोग इस चैनल के साथ बने रहिए। कोई भी अपडेट होगा एलआरसी का, पीआरडी का, जो टीम वर्क कर रही है, आपको सबसे पहले यहीं से मिलेगा और सटीक और ऑथेंटिक मिलेगा। इसमें कोई बनावटी बात है नहीं, क्योंकि जिस पद के लिए आप एलिजिबल है, आप लड़ाई कर रहे हैं, उसी पद के लिए हम भी लड़ाई कर रहे हैं, हम भी एलिजिबल है। थैंक यू।